दोस्तों, अगर आप भी एक एक्सेल यूजर हैं और अभी तक अगर आप एक्सेल में एआई या चैट जीपीटी का यूज नहीं कर रहे हैं, देन ट्रस्ट में आप अपना काफी ज्यादा टाइम वेस्ट कर रहे हो। क्योंकि एक्सेल में आज की डेट में आप चैट जीपीटी या एआई की मदद से अपना काफी ज्यादा टाइम बचा सकते हैं। जो चीज आप आज के इस वीडियो में सीखने वाले हो, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि अगर आपको एक लार्ज डेटा की जरूरत है प्रैक्टिस करने के लिए या फिर डेटा के बिहाफ पे कुछ चीजों को एनालाइज करने के लिए, तो वो चीज आप इजीली चैट जीपीटी से क्रिएट कर सकते हैं। दूसरा, कई बार मान लीजिए आप किसी स्कूल में, किसी ऑफिस में आप एज एक्सेल यूजर काम कर रहे हैं एंड वहां पे आपको कोई नया प्रैक्टिकल दे दिया गया एंड आपको नया प्रैक्टिकल बिल्कुल स्क्रैच से क्रिएट करना है, तो वो काम आप नहीं बल्कि वो काम आप चैट जीपीटी से इजीली करवा सकते हो। और ये सारा कुछ आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं। आपसे बस इतनी सी रिक्वेस्ट है कि अगर ये वीडियो आपको यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो बिना किसी देर के शुरू करते हैं इस वीडियो को। अब नॉर्मल ध्यान देते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे, जहां पे आप नोटिस करोगे सबसे पहले मैंने यहाँ पे गूगल को ओपन किया हुआ है एंड नॉर्मली एक साइड में हम ओपन कर लेते हैं एक्सेल को। तो यहाँ पे मैंने एक ब्लैंक वर्कबुक, ब्लैंक फाइल मैंने एक्सेल में भी ओपन की हुई है। अब सबसे पहले काम को यहाँ समझते हैं कि सबसे पहला काम हम चैट जीपीटी से कौन सा करवाने वाले हैं। दूसरा, एज ए एक्सेल पर्सन इस चीज की जरूरत हमें काफी ज्यादा पड़ती है और वो चीज है प्रैक्टिस फाइल। देखो, कई बार आपने नोटिस किया होगा जब आप मेरी वीडियोस देखते हो तो आपने कई बार मुझे कमेंट किया है कि सर इसकी प्रैक्टिस फाइल दे दो, जिसके बिहाफ पे हमें जो भी चीजें करनी है, लाइक आप पाइवट टेबल कर रहे हो, आप डेटा वैलिडेशन कर रहे हो, आप कोई और प्रैक्टिकल कर रहे हो, तो उसके बिहाफ पे आप प्रैक्टिस कर सको। एंड कई बार मैं भी प्रैक्टिस फाइल डालना भूल जाता हूँ। लेकिन कैसा होगा जब मैं आपसे बोलूं कि चाहे 10 रोज का डेटा हो, 100 रोज का डेटा हो या कैसा भी प्रैक्टिस डेटा हो, वो आप खुद चैट जीपीटी से जनरेट कर सकते हो। आपको कहीं से भी प्रैक्टिस फाइल ढूंढने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। देखो, सबसे पहले आपको क्या करना है, एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ गूगल पे आता हूँ एंड यहाँ पे मैं लिख देता हूँ चैट जीपीटी। चैट जीपीटी आई होप कि आप लोग भी यूज करते होंगे एंड नॉर्मली फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो ज्यादातर लोग इसे यूज करते हैं। इवन गूगल की जगह आज की डेट में चैट जीपीटी ज्यादा यूज होता है। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम आ जाते हैं चैट जीपीटी में एंड सिंपली जब आप चैट जीपीटी ओपन करते हो तो इस तरीके का इंटरफेस आता है। आप सिंपली हम इसको बोलते हैं कि हमें एक सेल्स डेटा चाहिए और जो डेटा होना चाहिए लगभग 30 रोज का, यानी 30 लाइन का डेटा होना चाहिए जिसके भी आप हम प्रैक्टिस कर सकें। तो मैं यहाँ पे बोलता हूँ प्लीज प्रोवाइड मी सेल्स डेटा ऑफ 30 रोज इंक्लूडिंग डिपार्टमेंट, स्टेट एंड सेल्स। तो ये चीजें मैंने मेंशन करी। अभी मेंशन करने के बाद आप यहाँ पे देखोगे सीरियल नंबर, डिपार्टमेंट, स्टेट, प्रोडक्ट और सेल्स, ये सब कुछ अपने आप आ गया एंड आपको कुछ नहीं करना है। देखो, पूरा डेटा यहाँ पे आ गया। आपको सिर्फ यहाँ पे इसको कॉपी कर लेना है, सिंपल एक्सेल में आना है एंड यहाँ पे आके बस आपको इसे पेस्ट कर देना है। जब आप पेस्ट करोगे तो ये जो रैप टेक्स्ट वाला ऑप्शन है होम टैब में, ये बाय डिफॉल्ट इनेबल होता है। आप इस पर एक बार क्लिक कर दो एंड ये नॉर्मल हो जाएगा। इसके बाद एक शॉर्टकट प्रेस करना Alt+HOI, जिसके बाद डेटा आपका प्रॉपर फॉर्मेट में यहाँ पे आ जाएगा एंड फिर आप देखोगे कि डेटा आपके पास आ जाता है। अब आप मुझे बताओ, इस तरीके का डेटा अगर हम मैनुअली तैयार करते तो 30 रोज में लिखने में हमारा काफी ज्यादा टाइम वेस्ट होता। जबकि हमने क्या करा, हम सीधा चैट जीपीटी पे गए, एक सिंपल सा प्रॉम्प्ट दिया एंड यहाँ पे इसने डेटा प्रिपेयर कर दिया। अब इसके साथ ही ये तो सिर्फ 30 रोज का डेटा था। मान लो आप पाइवट टेबल क्रिएट कर रहे हो एंड उसमें डेटा चाहिए आपको पूरे 1 साल का। आपको डेटा चाहिए पूरे 1 साल का, जनवरी से लेके दिसंबर तक का 1 साल का डेटा चाहिए, तो वो डेटा भी आप इससे क्रिएट कर सकते हो। तो मैं इससे बोलता हूं प्रोवाइड मी 1 ईयर डेटा ऑफ सेल्स फ्रॉम जनवरी टू दिसंबर 2025। ये मैंने लिखा, इंक्लूडिंग ऑल द कॉलम्स अबव, जो कॉलम्स ऊपर में है, जैसे कि अभी हमने डेटा प्रिपेयर किया, डिपार्टमेंट, स्टेट, प्रोडक्ट, सेल्स, ये सब है। और इसके साथ हम यहाँ पे बोल देते हैं कि ऐड 2 more कॉलम्स, एम्प्लॉय आईडी एंड एम्प्लॉय नेम। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि मेरे को 1 साल का डेटा प्रिपेयर करके दो, जो ऊपर कॉलम है वो होना चाहिए, इसके साथ में 2 और कॉलम ऐड कर दो, एक एम्प्लॉय आईडी एंड एक एम्प्लॉय नेम। एंटर करते हैं। अब यहाँ देखते हैं कि 1 साल का डेटा है और 1 साल के डेटा के बिहाफ पे आप नोटिस करोगे कि काफी ज्यादा बड़ा डेटा हो जाएगा। आप देखोगे जनवरी, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इस तरीके से इसने पूरा डेटा हमें प्रिपेयर करके दे दिया। और एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम ये भी मेंशन कर दिया। अब इसमें इसने डेटा निकाला मंथ वाइज। अगर आप इसको ये मेंशन करोगे कि मुझे 1 जनवरी, 30 जनवरी, 1 जनवरी से लेकर 30 जनवरी तक
1 फरवरी से लेकर 28 फरवरी तक, यानी पूरा एक एक दिन का डेटा चाहिए तो वो भी आपको क्रिएट करके दे देगा। बस आपको चीजें मेंशन कर देनी है, प्रैक्टिस फाइल आपके क्रिएट हो जाएगी। तो आसान भाषा में, अगर आपको इन फ्यूचर कभी भी प्रैक्टिस फाइल की जरूरत पड़ रही है तो उसके लिए आपको परेशान बिल्कुल नहीं होना। चैट जीपीटी पे जाओ, अपनी रिक्वायरमेंट बताओ, जरूर नहीं आपको इंग्लिश में टाइप करना, आप हिंदी में भी कर सकते हो। चैट जीपीटी हिंदी इंग्लिश दोनों में आपके साथ कोऑर्डिनेट करता है एंड उसके भी आपको डेटा आपको प्रिपेयर करके इजीली दे देगा। अब इससे पहले कि हम आगे बढ़े, आपके लिए जरूरी टर्म देखो, एक बात तो आप सबको क्लियर हो चुकी है कि कैसे आप एआई की मदद से अपने काम को काफी ज्यादा आसान बना सकते हैं। अभी आपने देखा कि एक्सेल में हमने एआई का यूज करके अपने काम को कितना आसान बना लिया। सेम लाइक अगर हम सराउंडिंग्स की बात करें, जितनी बड़ी कंपनीज है, बड़ी फर्म्स है, या फिर अगर हम बिजनेसेस की बात करें, तो हर एक कंपनी, हर एक फर्म, हर एक बिजनेस आज की डेट में अपने काम में एआई को इंटीग्रेट करना चाहता है। वो ऐसे एम्प्लॉयज ढूंढ रहे हैं जो एआई की मदद से उनके काम को और भी ज्यादा आसान बना सके। एंड यही रीजन है कि आज की डेट में काफी लोग एआई सीख रहे हैं, जिसकी मदद से वो अपने काम को भी आसान बना पा रहे हैं, साथ ही अपनी सैलरी को भी काफी बढ़ा पा रहे हैं। आप बिल्कुल सही सुन रहे हो। अगर हम बात करें, 2 एम्प्लॉयज हैं, एक को एआई यूज करना आता है, एक को एआई यूज करना नहीं आता, सैलरी किसको ज्यादा मिलेगी? आसान भाषा में जवाब होगा, सैलरी उस पर्सन को ज्यादा मिलेगी जिसे एआई के साथ भी काम करना आता है। क्योंकि कंपनी को पता है कि जिसे एआई में काम करना आता है वो काम को जल्दी भी कर सकता है एंड काम को और अच्छे से कर सकता है। एंड यही रीजन है कि आज की डेट में एआई एंड मशीन लर्निंग की डिमांड काफी ज्यादा बढ़ते जा रही है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, जब आप गूगल पे जाते हो, किसी इंस्टीट्यूट में जाते हो, तो आप इतने कंफ्यूज हो जाते हो कि हम सीखे तो सीखे कहाँ से। तो देखो, यहाँ पे अगर मैं अपना रिकमेंडेशन आपको दूं तो एक अच्छा खासा प्लेटफॉर्म है जहां से आप सीख सकते हो, जो कि है सिंपली लर्न। एक ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म है एंड अगर आप गूगल पे भी रेटिंग वगैरह चेक करोगे तो काफी अच्छे पॉजिटिव फीडबैक्स आपको इनके बिहाफ पे देखने को मिलेंगे। इसका लिंक मैंने सिंपली डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, आप इस पे क्लिक करके एक्सेस कर सकते हो। एंड आप जब यहाँ सिंपली लर्न के ऑफिशियल साइट पे आते हो तो यहाँ पे आप देखोगे एआई एंड मशीन लर्निंग कोर्स के बिहाफ पे आपको यहाँ पे काफी ऑप्शंस मिल जाते हैं। एक्सप्लोर ऑल कोर्सेज पे जब आप क्लिक करते हो तो आप यहाँ देखोगे प्रोफेशनल सर्टिफिकेट प्रोग्राम इन जनरेटिव एआई, मशीन लर्निंग एंड इंटेलिजेंट ऑटोमेशन। इसके साथ ही माइक्रोसॉफ्ट एआई इंजीनियर प्रोग्राम आप ज्वाइन कर सकते हो। इसके साथ ही प्रोफेशनल सर्टिफिकेट कोर्स इन जनरेटिव एआई एंड मशीन लर्निंग आप ज्वाइन कर सकते हो। मल्टीपल ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं और ये आपको सिखाने के लिए एक प्रॉपर टाइम लेते हैं। ऐसा नहीं कि कोई वर्कशॉप 3 घंटे का है, ज्वाइन कर लिया, 3 घंटे का है, फटाफट आपको कुछ बता दिया, नहीं। यहाँ पे एक प्रॉपर क्राइटेरिया, जो प्रॉपर कोर्स क्राइटेरिया होता है, उसके बिहाफ पर चीजें कंडक्ट होती है। जैसे आप देखोगे 6 to 9 मंथ्स का टाइम या फिर 9 महीने से भी ज्यादा टाइम, अगर मैं इस पे क्लिक करूं तो आप यहाँ पे देखोगे कि प्रोग्राम ड्यूरेशन इन्होंने कितना मेंशन किया है, 11 मंथ्स का। इसके साथ ही लर्निंग फॉर्मेट, लाइव, ऑनलाइन, इंटरेक्टिव, सारी चीजें ऑप्शन है। व्हाई ज्वाइन दिस प्रोग्राम, तो आपको यहाँ पे एलाइट सर्टिफिकेट मिलता है। अनलॉक एक्सक्लूसिव अपॉर्चुनिटीज, जैसे एंगेज इन लाइव वर्चुअल मास्टर क्लास डिलीवर्ड बाय आईआईटी कानपुर फैकल्टी। इसके साथ ही एक्सपीरियंस्ड हैंड्स ऑन लर्निंग, लर्न पॉपुलर जेन एआई टूल्स। अगर हम यहाँ पे बात करें सिंपली लर्न की, तो एक ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म है जिस पे आप इजीली भरोसा कर सकते हैं। एंड आज की डेट में काफी सारे एम्प्लॉयज है, काफी सारे पर्सन है जो कि यहाँ से कोर्स करके एक अच्छी खासी सैलरी अचीव कर रहे हैं। साथ ही इनकी मुझे अच्छी बात ये भी लगती है कि ये सिर्फ इस चीज पे फोकस नहीं करते कि हमें बस थ्योरी करवानी है, प्रैक्टिकल बेसिस पे चीजें कैसे वर्क करती है, इन चीजों पे भी ये ध्यान देते हैं। साथ ही यहाँ पे देखो, चाहे आप कोडर हो, चाहे आप नॉन कोडिंग बैकग्राउंड से हो, आप एक स्टूडेंट हो, तो आप डिफरेंट क्राइटेरिया से बिलोंग करते हो, आप इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर सकते हो। सो देर किस बात की, आप सिंपली गूगल पे भी जाके सर्च कर सकते हैं। अदरवाइज जो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप उस पर क्लिक करो, सिंपली एक्सेस करो और फटाफट से इनरोल करो। सो गो फॉर सिंपली लर्न। अब यहाँ पे बात करते हैं दूसरे वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टर्म की। देखो, जब आप एज एक्सेल यूजर किसी कंपनी फर्म में जाते हो तो वहां कुछ कॉमन प्रैक्टिकल्स होते हैं, लाइक सैलरी शीट, अटेंडेंस शीट, या फिर मान लीजिए कि हमें मार्कशीट, अगर स्कूल में आप वर्क कर रहे हो, मार्कशीट डेटा हो गया, या मान लीजिए स्टाफ का डेटा हो गया, टाइम टेबल हो गया। ये बेसिक चीजें जो कि हमें बनानी पड़ती है। तो मान लीजिए आपको सैलरी शीट क्रिएट करनी है। अब अगर आप सैलरी शीट 1 by 1 स्टार्टिंग से स्क्रैच से चालू करोगे तो काफी सारे कॉलम्स बनाओ, उसके भी यहाँ पे चीजें मेंशन करो, फॉर्मूलाज डालो, चीजें डालो, काफी टाइम जाएगा। तो हम इसको बोलते हैं कि ये हमारे लिए एक फॉर्मेट क्रिएट करते हैं। तो मैं यहाँ पे बोलता हूँ कि आई वॉन्ट टू क्रिएट सैलरी शीट इन एक्सेल, प्लीज क्रिएट सैलरी शीट format for me including all the columns and formulas। बस इतना सिंपल सा प्रॉम्प्ट मैंने इसको दिया। आप देखो इसने क्या करा, एम्प्लॉय की सैलरी शीट फॉर्मेट बना के दे दी, कुछ नाम, डिपार्टमेंट, डेजिग्नेशन चीजें इसने मेंशन कर दिया। एंड आप यहाँ देखोगे एचआरए
20%, इसका फॉर्मूला भी दे दिया। आप देखोगे DA, TA, ओवर टाइम रेट, ओवर टाइम पे, ग्रॉस सैलरी, PF, टैक्स, नेट सैलरी। अगर आपको इसमें कुछ और भी ऐड कराना है, लाइक मान लो आपको ESI ऐड कराना है, लाइक मान लीजिए आपको कन्वेंस ऐड कराना है, जैसे इसमें मान लीजिए कि मेरा कन्वेंस का कॉलम ऐड नहीं है और ESI का कॉलम ऐड नहीं है, तो मैं यहाँ पे बोलता हूँ कि दिस फॉर्मेट इज गुड बट प्लीज 2 more कॉलम्स इन इट। पहला कॉलम हमने दे दिया कन्वेंस एंड दूसरा कॉलम हम डाल देते हैं ESI, ठीक है। एंटर करते हैं। अब जैसे मैं एंटर करता हूं आप देखोगे कि इसने अगेन वही जो फॉर्मेट हमें ऊपर दिया हुआ था वही चीजें मेंशन कर दी है, साथ में जो मैंने कॉलम्स बोलते हैं लाइक एक कन्वेंस का कॉलम एंड जो दूसरा कॉलम है यहाँ पे ESI का वो भी इसने मेंशन कर दिया एंड सारी चीजें मेंशन की लाइक ESI 0.75%, PF 12%, ये सारी चीजें इसमें मेंशन है। हमें क्या करना है, बस कॉपी कर लेना है टेबल को, एक्सेल में आ जाना है एंड सिंपली मैं यहाँ पे एक दूसरी शीट ले लेता हूँ एंड Ctrl+V कर देता हूँ एंड सिंपली आप देखोगे यहाँ पे आ गया। अपने यहाँ पे आप इसको एडजस्ट कर लो, जैसे हम इसको एडजस्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो जो जो चीजें आपको एडजस्ट करनी है आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो, लाइक कन्वेंशन ने एडजस्ट कर लिया, डेजिग्नेशन एडजस्ट कर लिया एंड बाकी जो चीजें वो कर ली। अब इसमें क्या है कि जो जो आपके यहाँ पे एम्प्लॉयज है उनका नाम लिख दो, एम्प्लॉय की ID दे दो, डिपार्टमेंट डाल दो एंड ये सारी चीजें ऑटोमेटिकली होंगी। एग्जाम्पल के लिए अगर आप देखो कि अगर बेसिक सैलरी 25,000 है तो उसके भी आप पे अलग कैलकुलेशन आ रहा है। अगर मैं इसको चेंज कर दूं, लाइक मैं इसको 40,000 कर दूं, देखो मैं 40,000 लिखा है, मैं जैसे एंटर करूंगा आप देखोगे यहाँ ग्रॉस सैलरी बढ़ गया, PF बढ़ गया, बाकी चीजें बढ़ गया। तो ये सारी चीजें ऑटोमेटिकली वर्क कर रही हैं। सेम लाइक अगर मान लीजिए मैं बेसिक सैलरी कर देता हूँ 25,000, आप यहाँ नोटिस करना इन अमाउंट्स पे, जैसे एंटर करूंगा सब अमाउंट यहाँ अपडेट हो जाएगा। तो कहने का मतलब ChatGPT न सिर्फ आपको डेटा देता है बल्कि उस डेटा के बिहाफ पे जितनी भी चीजें हैं लाइक फॉर्मूलाज, फॉर्मेट्स या और भी जो चीजें होती है जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो सारी चीजें आपको क्रिएट करके दे देता है। अब आप ही सोचो एज एक्सेल यूजर किसी नई जगह पे वर्क कर रहे हो, बिल्कुल आपको स्टार्टिंग से सैलरी शीट बनाना है, अटेंडेंस शीट बनाना है, कोई और टास्क मिला है तो कितना टाइम जाएगा। बट यहाँ पे मैंने करा क्या, एक प्रॉम्प्ट दिया और सिंपली यहाँ पे सारा कुछ मिल गया। अब बस एम्प्लॉयज के नाम आप अपडेट कर दो एंड जो चीजें अपडेट कर दो, सारा कुछ ऑटोमेटिकली वर्क कर रहा है। इसके बाद जो भी आपको इसमें डिजाइन वगैरह करना है, कलर वगैरह करना है, आप सिंपली कलर अप्लाई कर दो, सिंपल। तो इसकी मदद से आपका काफी ज्यादा टाइम बच सकता है। अब बात करते हैं तीसरे एंड वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टर्म की। ये तो वो प्रैक्टिकल्स हुए जो कि काफी कॉमन है। अब मान लो कि कोई ऐसा प्रैक्टिकल है जो कि आपको फर्स्ट टाइम मेंशन किया जा रहा है, जैसे मान लो कि आप किसी स्कूल में वर्क कर रहे हो, वहां स्टूडेंट्स का मार्कशीट डेटा बनाना है, उन्होंने आपसे बोला ये कॉलम होना चाहिए, तो आप ChatGPT को जो चीजें हैं वो बताओगे तो उसके बिहाफ पर भी आपको एक प्रैक्टिकल बना के दे देगा। एग्जाम्पल के लिए जैसे मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, ठीक है, मुझे यहाँ पे स्कूल में बोला गया कि एज ए एक्सेल यूजर आपको जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मार्कशीट डेटा तैयार करना है। अब उस मार्कशीट डेटा में क्या क्या होना चाहिए तो वो चीज मैं बता देता हूँ। तो मैंने इसको बोल दिया कि प्रिपेयर मार्कशीट डेटा फॉर्मेट इन एक्सेल। पहला काम तो ये है। अब इसमें क्या क्या कॉलम्स है तो मैं बोलता हूँ विद दीज कॉलम्स, तो यहाँ पे हमने डाल दिया, आप हिंदी में भी लिख सकते हो, ठीक है, ये लिखा। अब कॉलम नंबर 1 क्या है तो कॉलम नंबर 1 है रोल नंबर, तो हमने रोल नंबर डाला, कोमा करेंगे, फिर हमने डाला स्टूडेंट नेम, फिर हमने डाला फादर्स नेम, ठीक है। इसके बाद मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ जो जो मार्क्स हमें मेंशन करने, इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस एंड SST। फिर हमसे बोला कि और क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, लाइक यहाँ होना चाहिए टोटल, फिर होना चाहिए परसेंटेज, तो हम डाल देते हैं परसेंटेज। इसके बाद उन्होंने बोला एक और टर्म होना चाहिए जो कि है पास और फेल। इसमें उन्होंने कंडीशन ये दी कि जिस भी स्टूडेंट के जो सब्जेक्ट्स है, 5 सब्जेक्ट हैं, 5 में से अगर किसी में भी 35 से कम है तो फेल होगा। तो हमने यहाँ पे बोला कि इफ एनी सब्जेक्ट कंटेन्स लेस देन 35 मार्क्स देन ही और शी शुड बी फेल। ये हमने लिख दिया, ब्रैकेट में डाल दिया इसको। एंड चौथा कॉलम क्या है, डिवीजन, तो हमने यहाँ पे डिवीजन डाल दिया। इसके बाद जो चीज़ें हमें और मेंशन करनी है, लाइक हमें यहाँ पे मेंशन करना है कि प्लीज क्रिएट प्रॉपर फॉर्मेट फॉर मी, ये मैंने डाला, एंटर किया। अब यहाँ पे देखो बिल्कुल मैंने एक नया काम इसको दिया है एंड इसमें मैंने अपने बिहाफ पे चीज़ें मेंशन करी कि मेरे को ये चाहिए, ये चाहिए। तो आप यहाँ पे देखोगे इसने कुछ स्टूडेंट्स के नाम भी लिख दिए, एग्जाम्पल मुझे समझाने के लिए, ये मार्क्स आ गए। अब यहाँ पे आप देखोगे टोटल फॉर्मूला इसने खुद डाल दिया, परसेंटेज फॉर्मूला खुद डाल दिया। मीन्स अगर एज अ एक्सेल पर्सन
आपको नहीं पता पास फेल में कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ये देखो ये काम इसने आपके लिए कर दिया कि ये फॉर्मूला लगना है। फिर डिवीजन की बात करें तो इसने खुद से फॉर्मूला डाल दिया, इफ का फॉर्मूला लगेगा, पहले ये कंडीशन फिर ये, फिर ये कंडीशन फिर ये, फिर ऐसा। आपको बस कॉपी कर लेना है, एक्सेल में आ जाना है एंड सिंपली यहाँ पे एक शीट हम ले लेते हैं और इसको पेस्ट कर देते हैं। पेस्ट करने के बाद आप यहाँ पे देखोगे जो पुराने स्टूडेंट से मान लो उसका नाम चेंज कर दो, जो भी डेटा है आप वहाँ पे चेंज कर दो। लाइक इनका डेटा है 88, 85, आप देखोगे यहाँ पे डिवीजन वगैरह सब चेंज हो जाएगा। अगर मैं लिख दूँ यहाँ पे 33, जैसे भी पास आ रहा है, हमने क्या रिक्वायरमेंट दी थी कि 35 से अगर किसी भी सब्जेक्ट में कम है तो फेल होगा, मैं 33 लिखता हूँ, आप देखो क्या हो गया, फेल हो गया। और अगर मैं 36 कर दूं तो ये पास हो जाएगा। तो आप यहाँ देख रहे हो प्रॉपर वर्क कर रहा है। फिर मैं 45 कर दूं, इसको भी 45 कर दूं, आप देखोगे अगर परसेंटेज हमारी कम होगी तो यहाँ पे सेकंड डिवीजन आ जाएगा। देखो सेकंड डिवीजन हो गया। इसको थोड़ा और कम कर देते हैं 35, देखो थर्ड डिवीजन आ गया। तो कहने का मतलब कि यहाँ पे जो हमें अलग से भी काम मिला, हमने यहाँ पे चैट जीपीटी को यानी एआई को बताया कि भाई ये काम मुझे मिला है, आप ये कर दो। तो ना आपको ये कॉलम्स क्रिएट करने की जरूरत, ना आपको ये फॉर्मूला लगाने की जरूरत कि इसमें कौन सा फॉर्मूला आएगा, इसमें कौन सा, इसमें कौन सा, इसमें कौन सा। बस चैट जीपीटी पे जाओ, बताओ और काम आपका इजीली हो जाएगा। एंड ट्रस्ट मी, एज ए एक्सेल यूजर आपको चैट जीपीटी का यूज जरूर करना चाहिए क्योंकि इसकी मदद से आपका काफी ज्यादा टाइम बचता है। आशा करता हूं दोस्तों एक्सेल का जो हमारा ट्यूटोरियल था ये आपको पसंद आया होगा, जिसमें हम एआई की मदद से कैसे अपने काम को आसान बना सकते हैं, अपने ऑफिस वर्क को कैसे और अच्छे से कर सकते हैं। आई होप कि पॉइंट आपको क्लियर हुआ होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें एंड कम से कम अपने 2 से 3 दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। साथ ही अगर आपका कोई भी डाउट हो या फिर अगर आप किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहते हो तो उसके लिए कमेंट जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।